आप सभी को नमस्कार। मेरा शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर लिक्विड सॉल्यूशंस की सीक्वेंस में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो लेक्चर्स, और वो जो दो लेक्चर्स थे उसमें एक लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की। एक लेक्चर जो मैं ऑलरेडी काफ़ी पहले अपलोड कर चुका हूँ वो था सोल्यूबिलिटी और हेनरीज लॉ के ऊपर, यस और नो, ठीक है। तो अब अगला लेक्चर हम लोग को शुरू करना है यहाँ पर, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर की थोड़ी सी बात करेंगे। वेपर प्रेशर की बात करने के बाद हम लोग रोल्स लॉ पर आएंगे। मैं प्रॉपर एक आपके सामने दिखा देता हूँ। मैं एक प्रॉपर पीपीटी लेकर आया हूँ, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी बातचीत होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे अगर मैं करना चाहूँ तो क्या आप लोग मुझे बताना चाहेंगे कि वेपर प्रेशर आखिरकार होता क्या है? वेपर प्रेशर होता क्या है? विजिबल है ना ये कलर? थोड़ा सा पेन को मैं थिक कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक अब ठीक है ना, यस और नो, ओके। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बताने की कोशिश करें और मुझे बताइए कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। सुनना ध्यान से, ठीक है। वेपर प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाम से क्या लग रहा है कि सर वेपर है और वेपर का प्रेशर होगा वेपर प्रेशर। इतना इजी नहीं है वेपर प्रेशर को समझना, ठीक है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सुनो, हमारे पास कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है, लेट से पानी, एक कंटेनर है ये हमारे पास, ठीक है। वेपर प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। पेन रख दो सामने, ध्यान दो। मेरे पास एक कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है, और इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर है, या कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। कोई भी लिक्विड है जो कि वोलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर है, H2O लिक्विड, ठीक है। अब कंटेनर क्लोज्ड है तो पानी एज ए लिक्विड जो हमारे पास होता है वो भी वोलेटाइल होता है एक सिग्निफिकेंट लिमिट तक, ठीक है। बस उस लिमिट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो अलग बात है। तो क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो पानी वेपर में जा रहा होगा, यस और नो बोलो, यस और नो। अरे आप अगर फर्श पे पानी डाल देते हो तो पानी वेपराइज कर जाता ना, यस और नो, वो इवेपोरेट कर जाता है। तो पानी का बाय डिफॉल्ट यानी कि इवेपोरेटिंग नेचर है, यस और नो, ठीक है। तो इसी को हम लोग वोलेटिलिटी की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये पानी है जो कि हमारा वेपर फेज के अंदर यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यस और नो। वेपर्स बन रहे हैं लगातार। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर्स इतने सारे बन जाएंगे कि ये जो वेपर्स हैं ये टकराएंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर और दोबारा लिक्विड बनने लगेंगे, दोबारा लिक्विड बनने लगेंगे, यस और नो, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो हमारे वेपर्स हैं वो दोबारा लिक्विड बनने लगेंगे, यस और नो, ठीक है। वो दोबारा लिक्विड बनने लगेंगे, हाय ना बोलो, ठीक है। तो दोबारा जब वेपर्स लिक्विड बनने लगेंगे क्लोज्ड कंटेनर में, तो क्या मैं बोल दूं कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेज आ जाएगी, यस और नो बोलो, हमारे पास कुछ ऐसी स्टेज आ जाएगी, यस और नो। H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहूँ यानी कि केपी, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर ऑफ H2O गैस, यस और नो बोलो। प्रेशर ऑफ H2O गैस, ये हमारा केपी की वैल्यू आ जाएगी। ये जो केपी है ना, इसी को वेपर प्रेशर हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है यहाँ पर, जिसको हम लोगों को देखना है, ठीक है। जब इस कंटेनर में, रिपीट करता हूँ, हमने इस शुरू में लिया H2O लिक्विड, H2O लिक्विड वेपराइज कर रहा होगा, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर कोलाइड करेंगे और एक ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव हो जाएगी। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव हो जाएगी तो वहां पर जो केपी डिफाइन होगा उस केपी को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट बोलो, यस और नो? यहाँ तो कोई डाउट आया ना? आगे चले, आगे चले, यस और नो? ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये है पहली चीज। अब इसमें दूसरी चीज, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सा ठंड आ गई है तो इसको ऑफ करना होगा। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर। क्या वेपर प्रेशर तक कोई प्रॉब्लम, यस और नो? अब ना दरअसल वेपर प्रेशर को पढ़ने का रीजन क्या है, यहाँ पर एक लॉ आया है बेसिकली, जिस लॉ का नाम है रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ को अगर हमें जानना है तो हमें थोड़ा सा वेपर प्रेशर का आइडिया लेना था, ठीक है। और वेपर प्रेशर की एक और डेफिनेशन यहाँ पर जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। डेफिनेशन तो क्या है, इसको फील ही करते हैं। यहाँ पर जब हमारा कंटेनर है, जब इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कंटेनर में जब ये H2O लिक्विड से H2O गैस वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक मिनट रुकना, ये ग्रीन कलर आई थिंक इसमें दिखेगा नहीं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ हाइलाइटर, ठीक है, हाँ, आई थिंक अब ये विजिबल रहेगा, ठीक है।
जब ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, उस इक्विलिब्रियम स्टेज के अचीव होने के बाद जब हमारा जो वेपर है वो इस वॉल ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर लगाएंगे, वो जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर। जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उसके बाद, ध्यान रखना उसके बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। नॉर्मली मैंने देखा लोग बोलते हैं प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। पागल, कुछ भी। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाइए, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए उसके बाद जब वेपर्स इस वॉल ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। यस और नो बोलो, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर की पहली चीज थी जो हमें देखनी थी। अब हम लोग रोल्स लॉ पर आएंगे, ठीक है। रोल्स लॉ जो है बेसिकली एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था बेसिकली मार्टे रोल्ट। क्या नाम था साइंटिस्ट का नाम? मार्टे रोल्ट। मार्टे रोल्ट एक साइंटिस्ट था, कंप्लीट नाम है ये, ठीक है। कंप्लीट नाम है मार्टे रोल्ट, ठीक है। तो मार्टे रोल्ट एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट था। 1886 में उन्होंने ये लॉ दिया था। कौन सा लॉ? रोल्स लॉ, ठीक है। क्या बोलता है ये लॉ? हमने एनसीईआरटी से ही लाइन पिक कर रखी है। क्या है लाइन? देखते हैं एक बार, देखते हैं एक बार, कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। ठीक है, रिपीट करते हैं। क्या बोला? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, एक सॉल्यूशन है। पहली बात, रोल्स लॉ कहाँ हमें डिस्कस करना होता है? एक ब्रॉड कैटेगरी से आपको बता देता हूँ, एक ब्रॉड कैटेगरी से आपके माइंड में इमेज बना देता हूँ। हमने चैप्टर शुरू किया था लिक्विड सॉल्यूशंस, यस और नो बोलो, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस हैं? जहां पर सोलवेंट हमेशा लिक्विड होगा, यस और नो। सोलवेंट ऑलवेज कौन होगा? लिक्विड होगा। अगर सोलवेंट ऑलवेज लिक्विड है, अगर सोलवेंट ऑलवेज लिक्विड है तो पहला केस आया हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, यस और नो। सबसे पहला केस आया गैस इन लिक्विड, जिसके अंदर गैस क्या था? सोल्यूट। गैस क्या था? सोल्यूट। और सोलवेंट क्या था? लिक्विड। जिसके तहत हमने हेनरी लॉ की बात की, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस की बात की। ये वो वाला टॉपिक है। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में ही, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, यहाँ पर लिक्विड ही सोल्यूट है, यहाँ पर लिक्विड ही सोल्यूट है, और यहाँ पर लिक्विड ही सोलवेंट है। यहाँ पर लिक्विड ही सोल्यूट है और यहाँ पर लिक्विड ही सोलवेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक थर्ड केस आएगा, थर्ड केस आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, जहाँ पर सोल्यूट हो सॉलिड, सोलवेंट हो लिक्विड, ठीक है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड की। तो ये जो लिक्विड इन लिक्विड का केस है ना, यहाँ पर रोल्स लॉ की बात की जा रही है, ठीक है। रिपीट करता हूँ, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रोल्स लॉ की। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रोल्स लॉ की, यस और नो बोलो। यहाँ पर हम लोग रोल्स लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यस और नो। जब लिक्विड इन लिक्विड की हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे रोल्स लॉ, ठीक है, वहां पर हम लोग रोल्स लॉ की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। आगे मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर देता हूँ, एक पेज में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार रोल्स लॉ को समझते हैं, ठीक है। जरा स्टेटमेंट में वापस आओ, स्टेटमेंट पे दोबारा ध्यान देते हैं। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लो एक सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। एक सॉल्यूशन है मेरे पास, दो लिक्विड्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दो लिक्विड्स हैं। मान लो एक लिक्विड है लिक्विड ए और एक लिक्विड है लिक्विड बी, ठीक है। दोनों वोलेटाइल है। मैं बता चुका हूँ वोलेटाइल का मीनिंग। वोलेटाइल लिक्विड कौन? जो लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी रखता है, और ऑब्वियस सी बात है जो लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी रखेगा उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ये सुन लो, ठीक है। तो वोलेटाइल मतलब कौन? मैं लिख देता हूँ। वोलेटाइल का मतलब क्या है? टेंडेंसी, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गो in vapor phase, in vapor phase from liquid phase, from liquid phase, tendency to go in vapor phase from liquid phase। जब ये टेंडेंसी हमारे पास होती है तो ऐसे लिक्विड को हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। तो रोल्स लॉ क्या बोलता है? हमारे पास एक सॉल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड की, हमारे पास एक सॉल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड की। दोनों ही लिक्विड है, ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है। और मजे की बात है, उसने बता दिया है, उसने बता दिया है दोनों ही वोलेटाइल है। ये वाला भी वोलेटाइल है, ये वाला भी वोलेटाइल है, और ये वाला भी वोलेटाइल है। दोनों ही लिक्विड क्या है? वोलेटाइल है, ठीक है। अब ये सिर्फ पहली लाइन हमने सीखी है, एक सॉल्यूशन जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स किया गया है। आगे क्या बोल रहा है लोग, वापस देखते हैं।
फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड partial vapor pressure of each component, partial vapor pressure of each component in the of the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. ठीक है, is directly proportional to its mole fraction. तो क्या कह रहा है ये लोग, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो हमारी ए लिक्विड है, ठीक है, जब ये दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है तो सीधी सी बात है दोनों ही वेपर में जाएंगे, यस और नो। मान लो ये जो मैंने सर्कल लगाए हैं ये है हमारा वेपर्स किसके, मान लो ए के वेपर है, ये किसके वेपर है, ए के, और मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, लेट्स से ये ट्राइंगल किसके वेपर्स हैं, बी के, ठीक है। जो सर्कल है वो किसके वेपर्स है, ए के वेपर्स हैं, और जो ट्राइंगल बनाए हैं वो किसके वेपर्स हैं, बी के वेपर्स हैं, ठीक है। ए के वेपर्स हैं सर्कल वाले और बी के वेपर है ट्राइंगल वाले। आगे चले, ठीक है। जब हमारे दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है तो दोनों ही वेपर फेज में जाएंगे, तो ए भी गया वेपर फेज में और बी भी गया। ए के वेपर्स हैं सर्कल वाले, बी के हैं ट्राइंगल वाले। आगे चले, तो जो ए का वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए को हम लिख लेते हैं लेट से वो है पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन को मैं पी ए लिख लेता हूं। सॉल्यूशन ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब ये जो सॉल्यूशन बन गया है इस सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर पी ए है। इसी प्रकार से वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी, इसी प्रकार से वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन कितना है, मैं मान लेता हूं पीबी है, ठीक है। ये आगे चले, तो सॉल्यूशन हमने बना दिया, सॉल्यूशन के अंदर ए का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है वो पीए है और बी का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है वो पीबी है। आगे चले, ठीक है। अब ना देखो ये सॉल्यूशन बनाई है ए और बी को मिक्स करके, तो एक ऐसा पॉइंट भी रहा होगा जब ए और बी को मिक्स नहीं किया था। मैं एक बार उस वाले फेज में चलता हूं, मान लो ये था मेरे पास ए, ये था मेरे पास ए और ये था मेरे पास बी, अभी मैंने मिक्स नहीं किया, ठीक है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, मिक्स करके मुझे मिला है ए प्लस बी, मुझे मिला है ए प्लस बी, मुझे मिला है ए प्लस बी, ठीक है। जब ए प्लस बी मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद ए का वेपर प्रेशर, ए का वीपी, मैंने कहा पीए है, रिपीट कर दिया ये लो एक बार, और मैंने कहा बी का वीपी हमारा पीबी है। आगे चले, ये मिक्स करने के बाद है वेपर प्रेशर, ठीक है, मिक्स करने के बाद है, दिख रहा है ना पीछे, ओके। अब जब तक मिक्स नहीं किया था तब भी तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा और तब अलग होगा, तो मिक्स करने से पहले, ठीक है, मिक्स करने से पहले मैं मान लेता हूं ए का वेपर प्रेशर है पी नोट ए और बी का वेपर प्रेशर है पी नोट बी। सर क्या मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद दोनों का वेपर प्रेशर बदलेगा? हाँ बिल्कुल बदलेगा। क्यों बदलेगा? बदलेगा इसलिए क्योंकि बेटा जब मिक्स कर दिया तो कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो रही होगी ना, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस हो रहे होंगे, ए और बी के अंदर किसी टाइप के इंटरेक्शंस, बॉन्डिंग, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब दोनों में बॉन्डिंग होगी तो दोनों के वेपर में जाने की स्पीड बदलेगी, यस और नो, ठीक है, यस और नो बोलो, यस और नो, बात समझ में आ गई। तो इसलिए जब हमारा ए प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर पी नोट ए है, और जब बी प्योर फॉर्म में है पी नोट बी है। अभी दोनों के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही, इसलिए पी नोट ए पी नोट बी। मिक्स करने के बाद पी ए और पी बी, जैसे मान लो शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की, उनका जीवन एकदम अलग अलग होता है, ठीक है, एकदम बैचलर लाइफ, मौज मस्ती, कोई कुछ रोकने टोकने वाला नहीं, कोई आज़ादी का हनन नहीं, ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं किसी को। लेकिन शादी के बाद आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ गया, 2 दिन घर से बाहर रहे तो 10 कॉल आ जाएंगे, बच्चों के कॉल आ जाएंगे, वाइफ का कॉल आ जाएगा, पेरेंट्स के कॉल आ जाएंगे, यस और नो, ठीक है। तो शादी के बाद तो क्या है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो सेम चीज है, जब तक ए और बी को मिक्स नहीं किया, दोनों मस्त अकेले पड़े हैं, तो अलग अलग वेपर प्रेशर है, अलग अलग वेपर प्रेशर दोनों का, मिक्स करने के बाद अलग हो जाता है। मिक्स करने के बाद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ध्यान रखना बेटा ध्यान रखना, पी ए जो है वो पी नोट ए के बराबर नहीं होगा, जैसा लड़का शादी से पहले है, ठीक है, जैसा लड़का शादी से पहले है वैसा शादी के बाद नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही पी बी पी नोट बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। शादी से पहले जैसी लड़की है शादी के बाद वैसी नहीं रहती, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो बहुत चीज होती है, ऐसा नो, ठीक है। तो इसलिए इनको बराबर मत समझना,
तो जब तक मिक्स नहीं हुए तब तक दोनों का अलग अलग है। मिक्स करते ही ए और बी आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बदल गए, बॉन्डिंग कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बदल गए, ठीक है। ओके, तो पी ए आ गया, पी नोट ए के बराबर नहीं है, पी बी पी नोट बी के बराबर नहीं है, तो सर पी ए और पी नोट ए में क्या रिलेशन होगा? यही तो बताया रोल्ट ने। रोल्ट told us the relation between vapor pressure in pure state and vapor pressure in solution। यही तो बताया, और थोड़ी कुछ बताया है। क्या कहा वेपर ने, रोल्ट ने कहा जो पी ए है ना वो पी नोट ए के, सॉरी वो एक्स ए के, जो पी ए है वो एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो एक्स ए के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए उतना ज्यादा हमारा पी ए होगा, ठीक है। इस मिक्सचर के अंदर एक्स ए जितना ज्यादा उतना ज्यादा पी ए, यस और नो? सर पी बी उतना कम, हो गया, सी बात है। मतलब पी बी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, यस और नो? शादी के बाद जिसकी ज्यादा चलती है उसके अकॉर्डिंग घर में चीजें हमारी सेटअप होती है, यस और नो? पति पत्नी में जो ज्यादा वर्चस्व रखता है, जो ज्यादा थोड़ा सा अधिकार रखता है बॉन्ड के अंदर, रिलेशन के अंदर, वो इंसान डिसाइड करता है, यस और नो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है। तो पी ए इज डिपेंडेंट ऑन एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। इसी प्रकार से पी बी हमारा डिपेंड करेगा एक्स बी पर, यस और नो? और पी बी हमारा क्या हो जाता है? पी नोट बी एक्स बी, यस और नो बोलो? तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। तो यहाँ से क्या बोल दूं कि जो मेरा टोटल प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी होगा, है ना? बोलो, मेरा टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी होगा। क्या मैं यहाँ से बोल दूं कि जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर है, वैल्यू पुट कर देते हैं, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी होगा? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो? ये बात समझ में आ गई? यस और नो बताओ, बोलो। यहाँ तक कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम टू यार? पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, है ना? बोलो। इसको फिर हम एक ग्राफ से देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ देख लो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा हमने मिक्सिंग किया ना 1 और 2, इसने 1 और 2 बोल दिया, एक लिक्विड 1 है एक लिक्विड 2 है। तो मान लो पी नोट 2 बड़ा है पी नोट 1 से, ये आपको अपनी तरफ से कुछ एजम्पशन रखनी पड़ेगी। अगर पी नोट 2 बड़ा है पी नोट 1 से तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे ज़्यादा और यहाँ इसको दिखा देंगे कम, बोलो, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमारा x2 इक्वल टू 1 है, यानी कि इस पॉइंट पे ये जो एक्सिस है इस एक्सिस पे अभी हमने 1 को मिक्स नहीं किया है। इसी प्रकार से इस एक्सिस पे हमने 2 को मिक्स नहीं किया है, ये सुन लो, ठीक है। सबसे पहली बात, जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ किस तरफ? दूसरी तरफ, तो 1 के अंदर 2 मिक्स होता जा रहा है, 1 के अंदर 2 मिक्स होता जा रहा है। इसी प्रकार से जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ 2 के अंदर 1 मिक्स होता जा रहा है, 2 के अंदर 1 मिक्स होता जा रहा है, यस और नो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या देखना, अब जरा सुनना और समझना, ठीक है। इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन देखिए अब क्या है, ठीक है। ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ये है, यहाँ पर अभी तक हमने 1 के अंदर 2 मिक्स नहीं किया है, इसको ए मान लो, ठीक है, ए, क्योंकि हमने ए और बी से किया ना, ए और बी, ठीक है। ए और बी से हमने किया तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम बोलते हैं पी नोट बी बड़ा है पी नोट ए से, पी नोट बी बड़ा है पी नोट ए से। अब देखो, पी नोट बी बड़ा है पी नोट ए से, जैसे ही मैं बी के अंदर ए मिक्स करूंगा तो जो पी नोट बी है वो इसके बाद पी बी बन जाएगा और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पी बी हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्स बी 1 है, बोलो। यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा एक्स बी 1 है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा क्या है, एक बार सुनना, मैं इस पे वो लगा देता हूँ, हाँ रुकिए, सुनना। यहाँ पर क्या हमारे पास? यहाँ पर हमारा एक्स बी 1 है। जब मैं उस तरफ जा रहा हूं तो मेरा एक्स बी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एक्स बी डिक्रीज करेगा। हमें पता है कि पी बी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स बी, यस और नो?
अगर एक्स भी मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो एक्स भी डिक्रीज कर रहा है, इस तरफ आ रहा हूँ तो एक्स भी डिक्रीज कर रहा है, एक्स भी डिक्रीज करेगा तो बेटा जी पी बी भी तो डिक्रीज करेगा ना। अरे यस और नो, पी बी भी तो डिक्रीज करेगा। अभी अभी बात की, अभी बात की, देखना यहाँ पे, देख यहाँ देख, अभी बात की, अभी बात की, देख पी ए एक्स ए पर डिपेंड कर रहा है, पी बी एक्स बी पर डिपेंड कर रहा है। तो बेटा जब तू यहां से यहां जा रहा है, जब तू यहां से यहां जा रहा है, जब तू यहां से यहां जा रहा है तो एक्स भी कम हो रहा है, एक्स भी कम तो पी भी कम, तो देखना पी भी कम हो रहा है ना, यस और नो। इसी प्रकार से यहाँ पे जब तू यहां से यहां जा रहा है, उल्टा ले, उल्टा ले, उल्टा 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 उल्टा, जब तू यहां से यहां जा रहा है, जब तू यहां से यहां जा रहा है तो बेटा तेरा ए कम हो रहा है, तेरा ए कम हो रहा है, यस और नो बोलो, यस और नो, यस और नो। इस पॉइंट में हमारा पी टोटल है, इस पॉइंट में हमारा पी टोटल है, ये दोनों को आप जब ऐड कर दोगे, बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना, बोलो। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, चले आगे। तो ये हमारा ग्राफ है, उम्मीद करता हूँ इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गई होगी। अच्छा सर, इसमें सर पी टोटल वाली इंटरप्रिटेशन क्या, देख लो पी टोटल का और देख लो, पी टोटल का और देख लो। मान लो इस पॉइंट पे मेरे पास पी टोटल है पी टी, इससे कोरस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पी ए आ जाएगा, यहाँ पर पी बी आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर कोई कहे पी टोटल निकालो तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इस प्रकार से। ऐसे इस पॉइंट पे यहाँ कर देंगे, इस पॉइंट पे जो भी आएगा हमारा, हम जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेना चाहिए, यस और नो, यस और नो, बोलो। इसको पीछे कर देता हूँ, वही ग्राफ बना देते, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चले आगे। अब देखो एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट दिस एंड दिस आर दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग दिस 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 एंड दिस। करिए, ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, कैसे करोगे ट्राई। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो लिया गया है, ये क्वेश्चन में कहा गया है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, विजिबल है ना आप लोगों को, ठीक है। मैं ये हाईलाइटर रिमूव कर देता हूँ, आई थिंक विदाउट हाईलाइटर ज़्यादा अच्छा विजिबल है, ठीक है। ओके, सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाई क्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg दे रखा है, ठीक है, 200 mmHg और 415 mmHg, ठीक है। Calculate the vapor pressure of solution prepared by mixing this much of CHCl3 and this much of CH2Cl2 at room temperature and calculate mole fractions of each component in vapor phase। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। या सुनो, सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज क्या है, हमें सॉल्यूशन दिया है किसकी, क्लोरोफॉर्म मिक्स किया है, साथ में CH2Cl2 मिक्स किया है, इनको मिक्स करके हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाई है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दे दिया है, यानी कि क्या मैं बोल दूं, P नोट ऑफ CHCl3 दे दिया है, क्योंकि हमने अभी बात की थी, जब मैंने आपसे थ्योरी की बात की, हमारे पास दो टाइप के वेपर प्रेशर हैं, एक तो प्योर फॉर्म में जब तक मिक्स नहीं किया गया, जिसको हमने पी नोट ए और पी नोट बी कहा, और दूसरा वेपर प्रेशर है मिक्स करने के बाद, ठीक है, पी ए और पी बी। तो इसने अभी बात की है वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 एंड CH2Cl2, ठीक है। तो ये पी नोट की बात हो रही है, पी नोट CHCl3 कितना है, 200 mmHg, विजिबल है ना, ये सुनो, ओके विजिबल अब, ठीक है। मैं अगला पेज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं अगला पेज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से हमने ले लिया P नोट ऑफ CHCl3, ठीक है, और P नोट ऑफ CH2Cl2 हम लोगों को दे रखा है कितना, P नोट ऑफ CH2Cl2 हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 415 mmHg। मैं यहाँ पे CHCl3 का फिर से लिख लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे छुप गया था, 200 mm, अच्छा ओके, हाँ 200 mmHg, ठीक है। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, आगे चले, ठीक है। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे वापस आओ, क्वेश्चन में क्या कहा है,
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मुझे पीएस निकालना है। पीएस क्या होता हमारा, पीएस क्या होता हमारा, पी ऑफ सी एच सी एल थ्री हो जाएगा प्लस पी ऑफ सी एच टू सी एल टू हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, पी ऑफ सी एच सी एल थ्री क्या मैं बोल दूं, वो हो जाएगा पी नोट ऑफ सी एच सी एल थ्री इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री। बोलो यस और नो, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से पी ऑफ सी एच टू सी एल टू पी नोट ऑफ सी एच टू सी एल टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच टू सी एल टू। बोलो ठीक है। अब मुझे अपने एक्सप्रेशन के अंदर ये दोनों तो पता ही है क्या है, यस और नो, ये दोनों तो पता ही है। अच्छा ये कलर विजिबल नहीं होगा, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, ये दोनों तो पता ही है। ये क्या है पता है हम लोगों को, ये भी विजिबल नहीं होगा। एक काम करते हैं, हाईलाइट कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो हम लोगों को अपने एक्सप्रेशन के अंदर ये पता है क्या है, यस और नो, और ये भी पता है क्या है। ठीक है, तो मुझे अब बस इन दोनों को पता करना है। ये दोनों कैसे पता करूंगा, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 25.5 ग्राम सी एच सी एल थ्री और 40 ग्राम सी एच टू सी एल टू। तो मैं क्या करूंगा, मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। पहले पहले मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री निकालूंगा मैं। मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री क्या है, गिवन मास कितने ग्राम है, मास कितने ग्राम है, 25.5 ग्राम। तो गिवन मास डिवाइड बाई इसका मोलर मास निकाल लो। इसका मोलर मास आएगा 12, 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, यस और नो। ठीक है, 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 119.5 आ जाएगी। तो यहाँ से गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमारे मोल्स आ जाएंगे सी एच सी एल थ्री के, यस और नो। सोल्व करने पर मुझे मिल जाएगा 0.213 मोल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत, यस और नो बोलो, यस और नो, आगे चले। ठीक है, तो ये मुझे मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री मिल गई, यस और नो बोलो, मिल गए ना। अच्छा इस तरफ, हाँ ठीक है, मिल गए ना मोल्स, यस और नो। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चले आगे। ओके, तो इसमें अगली चीज क्या आती है, हम मोल्स ऑफ सी एच सी एल टू और निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ सी एच सी एल टू वो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सी एच सी एल टू, मोल्स ऑफ सी एच टू सी एल टू, गिवन मास कितना मास है सी एच टू सी एल टू का 40, इसका मोलर मास निकाल लो। तो 12 प्लस 2 प्लस ये 35.5 इंटू 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 71, यस और नो, 12 प्लस 2 प्लस 71, तो ये मिल जाएगा 40/85, ये आ जाएंगे 0.47 मोल, 0.47 मोल। बोलो कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, यस और नो, देख पा रहे हो पर मोल्स लिखे हैं। ठीक है, यस और नो, चले आगे, चले आगे। ठीक है, आगे चले। मोल्स ऑफ सी एच टू सी एल टू मिल गए, मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री मिल गए। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री इक्वल टू मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री अपॉन मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री प्लस मोल्स ऑफ सी एच टू सी एल टू। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री में निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री कितने, 0.213। ठीक है, 0.213 डिवाइड बाई 0.213 प्लस 0.47। बोलो यस और नो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, सोल्व करने पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री आएगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री आएगी वो मुझे कितना मिल जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, सोल्व करने पर ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.312, 0.312। ओ माई गॉड, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री मिल गया है 0.312। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, अब मुझे पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी हमारे वो सब्सटेंसेस हैं उनकी मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच टू सी एल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री। बोलो यस और नो, मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 माइनस 0.312, मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, पॉइंट, अच्छा पीछे विजिबल नहीं होगा, ऊपर लिख देता हूँ, रुको, ऊपर 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 ऊपर, हाँ हाँ, पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो विजिबल है, यहाँ तो विजिबल है, गिव मी मोमेंट, यहाँ तो विजिबल है, हाँ अब तो विजिबल है। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, ध्यान से, ठीक है सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.688 आ जाएगी। ओके,
इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना हमारे पास 0.688, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 है 0.312। बोलो कोई दिक्कत है ना? मोल फ्रैक्शन आगे दोनों के। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल देंगे टोटल प्रेशर। सिंपल, PS क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, ठीक है, P नोट ऑफ CHCl3 प्लस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस P नोट ऑफ CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो प्लीज, यस और नो, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे, इन वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। P नोट ऑफ CHCl3 मुझे क्या मिलेगा, जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, चेक करो क्वेश्चन पे, पीछे आओ, क्वेश्चन में पीछे आओ। P नोट ऑफ CHCl3, जो P नोट ऑफ CHCl3 है वो है हमारा 200, यस और नो, 200 और 415, 200 और 415, ये है 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 कितना है देखो, ये अभी निकाला हमने 0.312, 0.312 प्लस ये 415 इंटू 0.688। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। ये हमारा टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई है, ये हमारा टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई है, यस और नो, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व कर देंगे वैल्यूज पुट करके। वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 348 mmHg, 348 mmHg, यस और नो बोलो, ठीक है, हाँ ना बताइए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना टोटल प्रेशर निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग अपना टोटल प्रेशर निकालेंगे। अब ना यहाँ पर एक नई चीज पूछी है, वो नई चीज क्या, एक बार ध्यान दो, ध्यान दो। क्वेश्चन में हमसे कहा है मोल फ्रैक्शन बताओ किसकी, वेपर फेज के अंदर क्या मोल फ्रैक्शन होगी। ये आपके लिए नई टर्म है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, सुनना ध्यान से। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनना। पहले एक बार फील करते हैं कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का मतलब क्या है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का मतलब क्या है, पहले एक बार फील करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखो सुनो, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या, एक लिक्विड सॉल्यूशन है ए और बी के मिक्सचर की। मान लो मिक्सचर है ए प्लस बी का, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है ये वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर है। तो यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर मान लो ए की मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी की मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी है, ठीक है, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट कर भी लिया है। ए को आप मान लो क्लोरोफॉर्म CHCl3, बी को मान लो CH2Cl2, ठीक है। एक काम करते हैं, वही ले लेते हैं केस, ठीक है। मेरे पास मिक्सचर है ये CHCl3 का और CH2Cl2 का। तो इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो हमारे मोल्स हैं, हमने जो मोल फ्रैक्शन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लिक्विड मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 है x ऑफ CHCl3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 है x ऑफ CH2Cl2, ठीक है। अब सुनना, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड वेपराइज भी तो करेगा। ये मान लो वेपर्स आ गए ऊपर, ठीक है, दो टाइप के वेपर्स मैंने बना दिए हैं, एक वेपर्स है CHCl3 के, एक वेपर्स है CH2Cl2 के, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के वेपर आ गए हैं। मान लो सर्कल वाले वेपर्स हैं CHCl3 के, सर्कल वाले, और जो ट्रायंगल वाले वेपर्स हैं वो है CH2Cl2 के, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, एज्यूम कर लो, ठीक है, यस और नो ऐसा है, ठीक है। अभी जो वेपर्स है ना, वेपर्स में CHCl3 की जो मोल फ्रैक्शन है वो बताओ। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछा है उसने, ये पूछा है उसने, वेपर में बता इसकी कितनी मोल फ्रैक्शन है और इसकी कितनी है, ये पूछा है। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आई क्या कहा जा रहा है, यस और नो बोलो, क्या आपको बात समझ में आई, यस और नो बोलो, बोलो प्लीज, बोलो प्लीज, कोई दिक्कत, चले आगे, चले आगे। अब सुनना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लो। जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालने वेपर फेज में, उसका प्रेशर, उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, बात खत्म। उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, उसका प्रेशर, उस कंपोनेंट का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ओके, उस कंपोनेंट का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहां से अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, वैल्यू पुट कर दो। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अगर मैं निकालना चाहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH, ये था CHCl3 ना, हाँ, CH2Cl2 का निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ CH2Cl2, प्रेशर ऑफ CH2Cl2 अपॉन टोटल प्रेशर, बस सिंपल बात खत्म, सिंपल, सिंपल,
सिंपल, वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करके क्या आएगा, y ऑफ CH2Cl2 ये आ जाएगा 285.5 अपॉन 348, जो कि वैल्यू आ जाएगी 0.82, या सुनो कितनी आ जाएगी 0.82, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.18। कर लोगे, कर लोगे, बोलो हाँ या ना, कर लोगे, कर लोगे, बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। देखो जब मैं कोई क्वेश्चन करा दूं ना, तो जब क्लास पूरी हो जाए एक बार ना सारे कॉपी पेन बंद करके खुद से भी सोल्व करके देखा करो, तब फायदा होगा, ठीक है, तब फायदा होगा, बता रहा हूँ, ठीक है। ये सुन लो, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए बताइए, कोई डाउट, डाउट तो पूछिए। अच्छा ये क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में डालता हूँ, लेकिन ये क्लास लाइव फॉर्म में भी हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है, यूट्यूब पर तो नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा मेरे से लाइव जुड़ना चाहता है मुझे बताए, ठीक है। मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा, बट आप मुझे बता सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहें, ठीक है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। वही लेक्चर बाद में हालांकि रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव फॉर्म में लेक्चर्स को अटेंड करें, तो टॉक टू मी, देन आई विल गेट यू टू द लाइव क्लास, ठीक है। ये लाइव क्लास एक प्लेटफॉर्म पर हो रही है जहाँ कुछ बच्चे हैं जिनके कमेंट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ। यूट्यूब पर लाइव नहीं हो रही है, यूट्यूब पर भी लाइव लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लासेस जुड़ना चाहें, आई एम नॉट चार्जिंग यू एनी फीस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द अबव मोबाइल नंबर एंड आई विल कनेक्ट यू विद दैट, ओके। चलिए आगे चले, बोलो बताइए, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, मैं कमेंट देख रहा हूँ, बोलो। हम्म, बताइए, बताइए, चलते आगे, ठीक है। आइए सुनना, ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक, रोल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्या आता है इस केस में, सुनना ध्यान से। रोल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। देखो हमें पता है, मैंने रोल्स में भी देखा कि कोई लेट से सॉल्यूशन है कोई, ठीक है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, लेट से ए और बी। हम किसी एक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो मैं बोल दूं पी ए क्या हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए, बोलो अभी देखा, बोलो ऐसा, ठीक है। पी ए क्या हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए, पी ए क्या हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए, ठीक है। पी नोट ए एक्स ए, अगर पी ए हमारा पी नोट ए एक्स ए है, तो अगर मैं हेनरी लॉ की बात करूँ, हेनरी लॉ क्या था, हेनरी लॉ था मेरा प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पहली बात, दोनों में कॉमन चीज क्या है वो बताऊंगा, रोल्स लॉ और हेनरी लॉ में। फिर दोनों में जो एक थिन लाइन डिफरेंस है वो बताऊंगा। फिर हमने किस आधार पर कंपेयर किया वो बताऊंगा। तो दोनों में कॉमन बात यह है कि पहली बात, दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। हम हेनरी लॉ को भी लिक्विड सॉल्यूशन पर ही लगाते हैं और रोल्स लॉ को भी लिक्विड सॉल्यूशन पर ही लगाते हैं। यस और नो बोलो, ये कॉमन बात है। डिफरेंस क्या है, यहां पर बात हो रही है लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर की, लिक्विड प्लस लिक्विड का मिक्सचर है, वोलेटाइल मिक्सचर, वोलेटाइल मिक्सचर। जहां हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां हम ये बात कर रहे हैं, ये लिक्विड प्लस लिक्विड का वोलेटाइल मिक्सचर है, लिक्विड प्लस लिक्विड क्या है, वोलेटाइल मिक्सचर है, ठीक है। जब बात करें हेनरी लॉ की, तो हेनरी लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, हेनरी लॉ एप्लीकेबल है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। एक बात बताना, एक बात बताना, कोई भी लिक्विड जब गैस की तरफ जा रहा है तो उसकी वोलेटिलिटी इंक्रीज कर रही है, यस और नो। तो देखो वोलेटाइल मिक्सचर तो यहां पर भी है, ठीक है, वोलेटाइल तो यहां पर भी है। एक बात बताना, एक बात बताना, गैस जो है, गैस जो है वो भी तो वोलेटाइल ही है ना, वो वोलेटाइल है तभी तो गैस बनी है। तो एक टाइप से ये भी तो वोलेटाइल मिक्सचर है, एक टाइप से, एक टाइप से। कैसे वोलेटाइल, भाई कोई लिक्विड है, मान लो कोई लिक्विड है जो हद से ज्यादा वोलेटाइल है, वो गैस बनेगा ना, यस और नो। जो हद से ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है उसको गैस बनना है। तो एक टाइप से इसको भी वोलेटाइल मिक्सचर लोगे, क्योंकि यहां पर लिक्विड है, लिक्विड की चलो बात नहीं कर रहे, गैस है, गैस क्योंकि वोलेटाइल है तभी तो गैस है।
तो ये भी एक वोलेटाइल मिक्सचर हो गया है और ये भी एक वोलेटाइल मिक्सचर हो गया है। तो दोनों में हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं। हम एज ए स्पेशल केस ले ही इस बेस पर रहे हैं कि भाई जो हेनरी लो है वो भी एक टाइप का वोलेटाइल मिक्सचर ही है, वो गैस वोलेटाइल है, तभी तो वो गैस है, वोलेटाइल है वो तभी तो गैस है। तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करें, पहली बात, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, अब सुनो होता क्या है, ठीक है। होता यहाँ पर ये है, होता यहाँ पर ये है कि अगर मैं कहूं पी ए है मेरा, पी नोट ए एक्स ए, जैसा कि मैंने बात कही और मैंने कहा प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर मैं कहूं मेरा पी ए प्रेशर जो है ये दोनों इक्वल है, पी ए इज इक्वल टू पी जी, तो क्या बोल दूं कि मेरा पी नोट ए एक्स ए इज इक्वल टू के एच एक्स जी है, यस और नो बोलो। तो क्या बोल दूं, रोल्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एक मिनट, हाँ ठीक है, रोल्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ ओनली व्हेन जब पी नोट ए बराबर है के एच के, ठीक है। पी नोट ए बराबर है के एच के, पी नोट ए बराबर है के एच के, एज्यूमिंग जो हमारा एक्स ए है, एक्स ए है वो एक्स गैस के बराबर है, ठीक है। बताइए, ऑब्वियस सी बात है, जब हमने पी नोट ए को के एच के बराबर कर दिया तो बराबर ही बचेगा, क्योंकि पी ए और पी जी को तो हमने बराबर ले लिया है। ये सोनो, ये सोनो बोलो, बताइए कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो एज सच ना इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जिसके मैं थोड़ा सा यहाँ बात करनी थी, ठीक है। एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, आगे चले, आगे चले, बताइए बताइए आगे चले, हाँ है ना। आर यू ओके विद दिस, क्या हम लोग मूव ऑन करें, ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है। सुनना, आगे चलते हैं। अब आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। शुरू करें या सोनो बोलो, शुरू करें। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम लोग शुरू करते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ये सोनो बताइए। देखो सुनो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब भी बात की जाएगी तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, सुनना ध्यान से, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होती है बेटा, सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। वो सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को ओबे करे इन द एंटायर, मतलब कुछ भी कंसंट्रेशन हो, ठीक है, रोल्स लॉ को ओबे किया जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन है आइडियल। सिंपल बात है, आइडियल मीन्स जो रोल्स लॉ को ओबे करे, नॉन आइडियल जो रोल्स लॉ को डिसओबे करे, जो क्या करे, रोल्स लॉ को डिसओबे, ठीक है। व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो रोल्स लॉ को डिसओबे करे वो नॉन आइडियल, ठीक है। सिंपल सी बात है सबसे पहले, ठीक है। अब देखो नॉन आइडियल में ना दो टाइप के डेविएशंस हैं, मतलब दो टाइप की नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो सकती हैं। एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पहली बात, रोल्स लॉ क्या था, रोल्स लॉ था कि जो टोटल प्रेशर है हमारा, जो टोटल प्रेशर है हमारा सॉल्यूशन का, वो प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट के बराबर होगा। और फिर हमने क्या कहा था कि जो पी ए है वो है पी नोट ए एक्स ए, और जो पी बी है वो क्या है, पी नोट बी एक्स बी। तो यानी कि हमने क्या कहा था कि जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है वो हमारा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी के बराबर हो जाएगा, यस और नो बोलो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो नॉन आइडियल का मतलब क्या है, वो सॉल्यूशंस जहां पे जो हमारा पी एस है वो पी ए और पी बी के सम के बराबर नहीं होगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात एकदम, यस और नो, एकदम साधारण सा गणित है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है अगर वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगी तो उसका मतलब पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। यस और नो। चले, अब ना यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा पी एस है वो बड़ा है पी ए प्लस पी बी से, ऐसा हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है जो हमारा पी एस है वो छोटा है पी ए प्लस पी बी से, वो छोटा है पी ए प्लस पी बी से। अगर टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी से छोटा होगा तो कौन सा डेविएशन हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। इसी प्रकार से अगर पी एस बड़ा होगा पी ए प्लस पी बी से तो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन,
पॉजिटिव डेविएशन। बोलो क्या ये पहली बात क्लियर हुई? क्या ये पहली बात क्लियर हुई? यस और नो? यस और नो बोलो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें पॉजिटिव डेविएशन देखना है और नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें देखो, अगर मेरा, सुनना ध्यान से, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन को मैं थोड़ा सा डेप्थ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेप्थ में। ठीक है, अगर मेरा पी एस जो है वो क्या है, पी ए प्लस पी बी से बड़ा है, अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल दूं जो पी ए है वो भी पी नोट ए एक्स ए से बड़ा होगा? यस और नो? और जो पी बी है वो भी क्या होगा, पी नोट बी एक्स बी से बड़ा होगा? यस और नो? ये तीनों बातें एक साथ ध्यान रखनी है। ये भी बराबर नहीं है, पी ए जो है वो पी नोट ए एक्स ए के भी बराबर नहीं है, सिमिलरली पी बी और सिमिलरली टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है हमारा आइडियल सॉल्यूशन में होता है। आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है, फीचर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन और क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना और समझना। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होती है हमारा आइडियल सॉल्यूशन में, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होती है। दूसरी बात, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होती है। डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होता है। एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या होता है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होती है और डेल्टा वी मिक्स भी हमारे पास जीरो होता है। यस और नो बोलो। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर एग्जांपल्स कैसे याद करने हैं इसकी ट्रिक पर भी हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो पहले बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले बोलिए प्लीज, बोलिए बोलिए। ठीक है, और तीसरी बात, डेल्टा एस मिक्स जो है यहाँ पर वो क्या होता है, डेल्टा एस मिक्स होता है, डेल्टा एस मिक्स होता है पॉजिटिव, एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन बनाओगे तो रैंडमनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रैंडमनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हाँ ना बोलो। ठीक है, सिंपल सी चीज है। और डेल्टा जी मिक्स, डेल्टा जी मिक्स क्या होता है, नेगेटिव। देखो, कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे आइडियल हो, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो, चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, इस बात की गांठ बांध लो कि ये तो हमेशा सेम रहते हैं। ये हमेशा सेम रहते हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, या सुन लो। ठीक है, तो ये चीज पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, और एक और चीज, ठीक है, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया है, लेट से मेरे पास ये कोई सोलवेंट है, लेट से A2, मैंने मिक्स किया B2 इसके अंदर। ठीक है, मैंने दो लिक्विड लिए हैं, दोनों वोलेटाइल लिक्विड हैं, A2 और B2, और मिक्स करने से सॉल्यूशन बन गई हमारे पास AB। यस और नो? AB। यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड एनर्जी है उसको मैं AA बोल देता हूँ, EAA, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंटरेक्शंस। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस है, यहाँ पर EBB और यहाँ पर EAB। ठीक है, EAB, EAA और EBB। तो होता क्या है, आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में ये भी बराबर होते हैं। मतलब क्या, EAA और जो EBB है वो हमारा EAB के इक्वल होता है, वो हमारा EAB के इक्वल होता है। यस और नो? ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में एक ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, और ये बात। ठीक है, हाँ ना बोलो। ग्राफिकली देखते हैं, अगर PS मेरा बड़ा है PA प्लस PB से, तो सुनो एक बात बताना, ग्राफ अब ऊपर से जाएगा ना? यस और नो? ये नीचे वाला ग्राफ क्या है मेरे पास, नीचे वाला ग्राफ क्या है मेरे पास, नीचे वाला है मेरे पास PA प्लस PB। अब PS क्योंकि बड़ा है तो PS को ऊपर से ले जाओगे, बोलो तो PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। इसी प्रकार से मान लो ये PA है, ये PB है। ठीक है, ये है P नोट BXB। यस और नो? और ये है P नोट AXA। तो हम देख पा रहे हैं जो PB है वो भी बड़ा है P नोट BXB से, PB भी क्या है, बड़ा है P नोट BXB से। विजिबल है ना? विजिबल है ये लोग? ठीक है, विजिबल है ना? PB बड़ा है, देख लो इधर, P नोट BXB से। इसी प्रकार से इस तरफ लिख देते हैं, PA बड़ा है इधर छोटा सा P नोट AXA से। ठीक है, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। ये बात समझ में आ गई? तो हमने इसको ग्राफिकली देख लिया है, ग्राफिकली फील करो। ग्राफिकली अभी ऊपर से एक कर्व जा रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से कर्व जाएंगे। ठीक है, जो लाइंस हमने ड्रॉ करी थी किसके अंदर, आइडियल के अंदर, बस ऊपर से एक कर्व आपको डालना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला कर्व है ये PS, PA और PB का है, और जो प्रॉपर स्ट्रेट लाइंस है वो है PA प्लस PB, P नोट AXA और P नोट BXB। ठीक है,
यस और नो बोलो, आगे चलिए। फिर आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव में क्या है, सिंपल सी बात है, वह बिल्कुल उल्टा कर दो, उल्टा। पी एस जो है छोटा है पी ए, अब वहां पे बात लिख ली हमने, ठीक है। एक तो ये है, एक तो ये है, अरे 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 हाँ, एक तो ये है। दूसरी बात, पी ए क्या होगा, छोटा होगा पी नोट ए एक्स ए से। पी बी क्या होगा, छोटा होगा पी नोट बी एक्स बी से। यस और नो बोलो। तो देखो छोटा होगा तो देखना ग्राफ नीचे से जा रहा है, अब की बार नीचे से, नीचे से। यस और नो बोलो। ठीक है, मैं इसमें टैगिंग कर देता हूँ। ये जो इस तरफ नीचे वाला कर्व है, ये है हमारे पास किसका, पी एस का। और ये ऊपर वाला कौन सा है, पी ए प्लस पी बी का। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर ये है पी नोट ए, सॉरी पी ए, पी ए, पी ए। और इस तरफ नीचे वाला कर्व कौन सा है, पी बी। ये कौन सा है, पी नोट ए एक्स ए। और ये कौन सा है, पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, हाँ ना बोलो, ठीक है, यस और नो, कोई दिक्कत। तो देखो एकदम उल्टा कर्व हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम इसमें नॉन आइडियल के अगर फीचर्स की बात करें, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, नॉन आइडियल के, एक सेकेंड हो गया प्लीज, ओके, हाँ मुझे इसको एक बार प्लीज़, एक सेकंड हो गया, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हो चुका है गैस, एक सेकंड देना प्लीज़, एक सेकंड, आई नीड टू रिफ्रेश इट वंस। अरे हो जा भाई, क्या हुआ तुझे। हाँ, आई थिंक अब ये हो गया है, ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो, कोई दिक्कत। हाँ अब सुनना ध्यान से, फीचर्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, फीचर्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के फीचर्स की बात करते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर सुनना ध्यान से, डेल्टा एस और डेल्टा जी वो सेम रहेंगे एकदम हर जगह, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी डेविएशन हो। अच्छा, हमने पॉजिटिव डेविएशन के फीचर भी लिखने हैं, ठीक है, पहले नेगेटिव वाले लिख लेते हैं, ठीक है, पहले नेगेटिव वाले फीचर्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, हमने चार बातें की थी, एक तो डेल्टा वी, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। मैंने क्या कहा, कोई भी केस हो, डेल्टा एस और डेल्टा जी तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब यहाँ पर सुनो, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो होता है, क्या होता है, लेस देन जीरो। डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा, लेसर देन जीरो, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव वैल्यू, सीधी बात, सीधी बात, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू, सिंपल मामला, बात खत्म यहाँ पे। नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, यस और नो। डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स तो सेम रहेंगे, मैंने बात कर ली। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड एनर्जी है ए वाली, या मैं कहूँ बी बी वाली, उससे ज़्यादा होगी ई ए बी वाली। ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है हमारी ई ए बी वाली बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, ठीक है, यस और नो। इसी प्रकार से अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूँ, अच्छा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टोटल प्रेशर है ऑब्जर्व वाला, इसको आगे अगले पेज पे लिखता हूँ, विजिबल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा टोटल प्रेशर है ऑब्जर्व वाला, उससे ज़्यादा टोटल प्रेशर है कैलकुलेटेड वाला, कैलकुलेटेड वाला, ठीक है, यस और नो। ऐसी फीचर्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन की बात कर ले हैं, फीचर्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के फीचर्स की बात कर लेते हैं। जब पॉजिटिव डेविएशन के फीचर्स की बात की जाएगी तो एकदम उल्टा कर देंगे, ठीक है। देखो डेल्टा जी और डेल्टा एस अगेन सेम रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्स है वो, अब क्योंकि पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव,
पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव, सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ई ए है, या मैं कहूँ जो ई बी बी है, वो बड़ा होगा ई ए बी से, ठीक है। यस और नो बोलो, बोलो हाँ ना, ठीक है, कर लोगे। नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन क्लियर है ना। अब देख लेते हैं एग्जांपल्स, अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हम लोगों को कैसे देखने हैं, शुरू करें यस और नो, सुनना ध्यान से, ठीक है। पेन रख दो। एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। देखो सुनो, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में जो दो चीजें मिक्स की जा रही हैं वो होमोलोगस होंगी, होमोलोगस और काइंड ऑफ होमोलोगस, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली कह सकते हैं हम लोग, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास है CH3Cl, ठीक है। अब इसी फैमिली में आ गया CH3Br, तो ये जब बिल्कुल दिखने में होमोलोगस होंगे, बस एक मान लो हल्का सा कुछ चेंज आ गया है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, बाकी पूरी चेन सेम है, तो ऐसे एग्जाम्पल सारे आइडियल के अंदर आएंगे। जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन ले लो प्लस ब्रोमोबेंजीन, आइडियल है, ठीक है, आइडियल है, होमोलोगस है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, ठीक है। मान लो मिथेनॉल है, मान लो इथेनॉल है, बस एक कार्बन तो इंक्रीज कर गया, तो क्या है हमारे, ये क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, एग्जाम्पल से आइडियल के। मान लो पेंटेन है और एक कार्बन बढ़ा दो, हेक्सेन है, आइडियल, ठीक है। जो दिखने में होमोलोगस है, बहुत ज्यादा सेम है, दिखने में होमोलोगस है, बहुत ज्यादा सेम है। मान लो बेंजीन है, और मान लो टोल्यूइन है, तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं, आइडियल सॉल्यूशन के, बोलो, ठीक है, कर लोगे, समझ जाओगे, यस और नो बोलो, ठीक है, यस और नो। जैसे मान लो और एग्जांपल देख लो, CH3Cl है प्लस CH3CH2Cl हो गया, ठीक है, एक कार्बन इंक्रीज हुआ बस, ठीक है, यस और नो। तो इस टाइप के एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस में, यस और नो बोलो, आइडियल सॉल्यूशंस में। अब बात करते हैं हम किसकी, नॉन आइडियल की, ठीक है, नॉन आइडियल की। तो नॉन आइडियल की बात करते हैं सबसे पहले, नॉन आइडियल, अगले ही पेज पर चलते हैं, काम करते हैं। नॉन आइडियल के एग्जांपल्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहले पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के क्या एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स, ठीक है। जहां कहीं भी आपको अल्कोहल दिख जाए यूजुअली, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव डेविएशन में होगा, ठीक है। हर जगह नहीं, ठीक है, कहीं पर भी अल्कोहल, ठीक है। आपके एग्जांपल्स में अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूं, अल्कोहल जहां पर भी होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अल्कोहल जहां पर भी दिख जाए पॉजिटिव डेविएशन, ट्रिक दे रहा हूं, याद करने की ट्रिक दे रहा हूं, अल्कोहल जहां पर भी मिल जाए पॉजिटिव डेविएशन। जैसे 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 पानी प्लस अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, ठीक है, पानी प्लस अल्कोहल, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी मतलब मान लो लेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं, या हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस अल्कोहल, ओसी बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस अल्कोहल, वो भी हमारा किसके अंदर आता है, वो भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन, मतलब अल्कोहल जहां पर भी आ जाए, बात खत्म, ठीक है। कोई पूछे CCl4 प्लस अल्कोहल, ठीक है, कोई आपसे पूछे बता CCl4 प्लस अल्कोहल, अल्कोहल आ गया ना, तो बात खत्म, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, अल्कोहल आ गया ना, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, यस और नो बोलो। अच्छा चलो क्वेश्चन बताओ, एसीटोन प्लस अल्कोहल, या एक पेज ऐड कर देता हूँ, रुको, पेज ऐड कर देता हूँ, अरे यार ये फिर से अटक गया, मुझे लग रहा है फिर से अटक गया, ठीक है, हाँ, एसीटोन प्लस अल्कोहल, ठीक है, एसीटोन प्लस अल्कोहल, अल्कोहल आ गया ना तो पॉजिटिव है, बात खत्म, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है, यस और नो बोलो, ठीक है, यस और नो बोलो, बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है, बोलो, चले आगे,
आगे चले, ठीक है। तो पहली बात तो एल्कोहल वाले सारे एग्जांपल्स हो गए, एल्कोहल वाले सारे आप किस में ले लोगे, पॉजिटिव डेविएशन में ले लोगे। अब एसीटोन वाले भी सारे एग्जांपल्स हमारे पॉजिटिव में ही आते हैं, बस एक को छोड़ के, ठीक है। जहां पर भी एसीटोन दिख जाए वो भी पॉजिटिव में है, एक केस को छोड़ के, ठीक है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो एसीटोन देखो, अब एसीटोन और अल्कोहल को तो हम अल्कोहल से जान लेंगे, भाई अल्कोहल है तो पॉजिटिव, ठीक है। एक एसीटोन प्लस CH2 भी पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। एसीटोन के एक केस है जो नेगेटिव में आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा, और फिर CCl4 प्लस CHCl3, ये भी किस में आ गया, पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल क्या याद करने हैं, अल्कोहल सारे पॉजिटिव, एसीटोन सारे पॉजिटिव, एक केस को छोड़ के, एसीटोन सारे। अब मैं आ रहा हूँ वो उस पर भी, कौन सा वाला केस छोड़ करके, ठीक है। ये सुनो, आगे चले। अब हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स, नेगेटिव डेविएशन एग्जांपल्स। सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनना सुनना प्लीज। जब भी पानी प्लस कोई इनऑर्गेनिक एसिड आ जाए, पानी प्लस इनऑर्गेनिक एसिड, वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन होता है। सर इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड मींस कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड मींस कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि मान लो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HNO3 है, यस और नो, ठीक है, HClO4 है, HClO4 है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स है, HI है, एक्सेट्रा, ये सब तो सर ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो सब ऑर्गेनिक एसिड्स है, ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो ये सब इनऑर्गेनिक एसिड, पानी के साथ कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड आ जाए नेगेटिव डेविएशन होगा, यस और नो। फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस एनिलीन, अब ये फिनोल और एनिलीन क्या है, सुनना ध्यान से। फिनोल दरअसल कुछ ऐसा दिखता है और एनिलीन कुछ ऐसा, ये सुनो। सर फिनोल भी तो अल्कोहल है, नहीं बेटा, फिनोल अल्कोहल नहीं है, फिनोल अलग होता है, अल्कोहल अलग होता है। तेरे को अगर क्लास 11th में तूने पढ़ा होगा तो तेरे को पता चलेगा, ठीक है। वो हमारा अलग होता है, ठीक है। फिनोल एंड अल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना, ठीक है। फिनोल और एनिलीन हो गया पानी और इनऑर्गेनिक एसिड। एसीटोन का एक ही केस है यहाँ पे, वो क्या है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस CHCl3, ठीक है, ध्यान रखना है बात, ठीक है, ध्यान रखना। ये केस है हमारे नेगेटिव डेविएशन के। बोलो कोई दिक्कत, चले आगे, कोई समस्या है ना, बताओ, कोई आपत्ति, आर यू गेटिंग इट, यस और नो प्लीज टेल मी, यस और नो प्लीज। चले आगे चलिए। अब आता है लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, ठीक है, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच जाएगा, उसके लिए एक क्लास और आएगी, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स देखो, एजियोट्रोप्स की जब बात की जाएगी तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, इसको फील करेंगे एक बार, ठीक है, फील, रट्टा नहीं मरवाना मुझे, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी रट्टा नहीं मरवाना, फील करेंगे इसको। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। सर थोड़ा सा प्लीज बताइए क्या है, सुनना ध्यान से, ठीक है, एक बार सुनना। एजियोट्रोप क्या होते हैं, मान लो मैं घर पे चाय बना रहा हूँ, पहले एजियोट्रोप क्या नहीं होते हैं ये बता देता हूँ। अगर तुमने सीख लिया एजियोट्रोप क्या नहीं होते हैं तो तुम्हें पता लग जाएगा एजियोट्रोप क्या होते हैं। मान लो तुम घर पे चाय बना रहे हो, ठीक है, ये गैस है, इसमें पानी है और मिल्क है, ठीक है, क्या है, पानी है, मिल्क है, अदरक है, आपने सब कुछ ऐड कर दिया है। अब क्या होता है, मान लो कई बार ना पानी अगर ज्यादा डल जाए चाय में, ठीक है, अब चाय अगर आपको टेस्टी पीने तो पानी की क्वांटिटी कम रखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन कई बार गलती से पानी ज्यादा डल जाए तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं, चाय को ज्यादा उबालो, चाय को क्या करो, ज्यादा उबालो। अब जो चाय है वो मिक्सचर है ना, पानी का और मिल्क का, यस और नो, पानी का और मिल्क का मिक्सचर है। अब ज्यादा उबालने की बात क्यों की जा रही है, ज्यादा उबालने की बात इसलिए की जा रही है ताकि वो जो एक्स्ट्रा पानी ऐड किया गया है वो इवेपोरेट कर जाए, यस और नो। इसका मतलब एजम्पशन क्या है, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, मिल्क नहीं करेगा, और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। या हम ये कह सकते हैं मिल्क बहुत कम करेगा इवेपोरेट, मिल्क का जो वोलेटिलिटी है वो उतनी नहीं है जितनी पानी की है, तो उसको ज्यादा उबाला जाता है
ताकि पानी इवेपोरेट कर जाए और फिर मिल्क और पानी एक प्रोपोर्शन में आ जाए और चाय टेस्टी बने। इसका मतलब क्या बोल दो, इस मिक्सचर के अंदर मान लो पानी का जो मेरा वेपर प्रेशर है, पानी का वेपर प्रेशर मान लो पीएच और मिल्क का वेपर प्रेशर है मान लो पीएम। ठीक है, सुनना ध्यान से, पानी का वेपर प्रेशर पीएच है और मिल्क का वेपर प्रेशर पीएम है। इसका मतलब क्या मैं बोल दूं, पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, यस और नो, तभी तो पानी ज्यादा उबलेगा। भाई जो हम मावा बनाते हैं वो ऐसे ही तो बनाते हैं, दूध को लगातार गर्म करते रहो, जितना पानी उसके अंदर होता है सारा निकल जाएगा, आखिर में सॉलिड सॉलिड फॉर्म बन जाएगी मिल्क की, उसको हम मावा बोल देते हैं। यस और नो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर काफी सारा पानी है। हम जब किसी एनिमल से मिल्क लेते हैं या मार्केट से परचेज करते हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है, उसको उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो, सारा पानी निकल जाएगा। इसका मतलब मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। जैसे यहां पर मैंने कहा कि पानी का वेपर प्रेशर अलग है, तो पानी जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो जल्दी इवेपोरेट करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो मिक्सचर है ये नॉन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है ना, यस और नो, नॉन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नॉन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब क्या, पानी जो बॉईल कर रहा है और मिल्क जो बॉईल कर रहा है वो अलग अलग रेट पर बॉईल कर रहे हैं। पानी ज्यादा बॉईल कर रहा है, मिल्क कम बॉईल कर रहा है, तो ये क्या है, ये एजियोट्रोप नहीं है। मैंने बताया था शुरू में ही, हम पहले देखेंगे एजियोट्रोप क्या नहीं है, फिर देखेंगे कौन है एजियोट्रोप। तो यहां पर पानी अलग बॉईल कर रहा है और मिल्क अलग बॉईल कर रहा है, तो ये एजियोट्रोप नहीं है। फील करना एक बार। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि मैंने पानी में दूध डाला, ऐसा होता नहीं, बट फील करो क्योंकि मुझे एजियोट्रोप बताना है। ठीक है, एक बार हाइपोथेटिकली फील करो, मैंने पानी लिया, मिल्क लिया, मिक्स किया, हम हीट कर रहे हैं, जिस रेट से पानी इवेपोरेट कर रहा है उसी रेट से मिल्क इवेपोरेट कर रहा है। अगर ऐसा होने लग जाए, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोप बोलते हैं। समझ में आया एजियोट्रोप क्या है? कि जो दो कंपोनेंट लिए ना तूने तूने जो दो चीजें मिक्स करी हैं, मान ले तेरे पास एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। अब जब तू गर्म कर रहा है ना, गर्म करके जितना ए उबल रहा है उतना ही बी उबल रहा है। मतलब सोच के देखो हाइपोथेटिकली समझाने के लिए प्लीज, कि तुमने दूध में पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, लेकिन जब तुम चाय उबाल रहे हो ना, तो जितना पानी उबल रहा है उतना ही दूध उबल रहा है, बराबर उबल रहे हैं। ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोप बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आई? ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोप बोलते हैं। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, कोई डाउट, कोई समस्या है ना, बोलो, कोई दिक्कत? तो एजियोट्रोप भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एजियोट्रोप भी दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, सुनो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सर ये मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या है, प्लीज एक्सप्लेन करिए, प्लीज एक्सप्लेन करिए। ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना लॉजिकल नहीं समझूंगा, बस आप सिंपल इतना ध्यान दे लो, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, ठीक है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है ये क्या है, ये वो है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, सिंपली बस। ठीक है, सिंपली पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वाले। देखो मेरा नॉलेज के लिए तो मैं कितना भी आपको बता दूं, 4 घंटे भी लगा सकता हूँ एजियोट्रोप पे, बट तुम्हारे कुछ काम की है वो बात। ठीक है, उतना पढ़ो जितने मार्क्स आए, ये सुन बोलो। ठीक है, ज्ञानबाजी कर सकते हैं अलग से, लेकिन अभी हम उतना देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट बुक ने कहा है हमसे, जो हमसे एग्जामिनर पूछेगा उतना देखेंगे ना, ये सुन लो। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सारे एग्जांपल्स हैं मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग में नेगेटिव डेविएशन वाली, नेगेटिव डेविएशन वाली। ये सुन लो, बोलो बोलो, ये बात समझ में आई? हाँ ना, कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन याद करोगे, होमवर्क है ये, मैं क्लास को यहाँ एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस और नो बोलो। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे,
टिल देन वी विल मीट। अब जो अगली क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।